Students, good morning. In this video, we will discuss about class 9th science chapter 5, the fundamental unit of life, part 5th. इसका पार्ट 5 आज हम रीड करेंगे। तो देखो, हमने लास्ट वीडियोस में टेम्पररी स्लाइड बनाना सीखा था और उसको माउंट करना सीखा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेल, शेप एंड साइज। शेल मीन्स कोशिका। तो सेल की जो शेप और साइज़ होती है वो कैसी होती है, तो वो रीड करेंगे हम आज यहाँ से। तो देखो, लेट्स स्टार्ट। यू हैव सीन दैट द cells of different parts of plants and cells of different organisms show diversity in their shape and sizes। यानी कि आप देखते हैं कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट एक तो, और उन पार्ट्स में पाई जाने वाली डिफरेंट सेल्स, और जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो सभी ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स शो डाइवर्सिटी इन दियर शेप एंड साइज, यानी कि क्या प्रदर्शित करती है, विविधता या विभिन्नता प्रदर्शित करती है किसमें, शेप और साइज में। यानी सब डिफरेंट होती है, प्लांट्स की सेल भी डिफरेंट होती हैं और जो लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी जो सेल्स होती है वो डिफरेंट होती है। एक्चुअली वास्तव में होता क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि किसी भी सेल की जो शेप और साइज होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, किससे निर्धारित होती है कि वो क्या फंक्शन, क्या कार्य कर रही है। ठीक है। सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली मेजर 5 to 100 micrometer in length, while unicellular organism normally measure 1.2 micrometer to 1 mm in diameter। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यूजुअली 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 1.2 माइक्रोमीटर होती है, और उनका डायामीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है। द एग्स ऑफ ओस्ट्रिच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट लिविंग सेल। इट इज़ अ डायामीटर of about 15 to 20 centimeter. Acetabularia, a green marine alga, is a unicellular organism and measure up to 10 centimeter in length। यानी कि जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग का जो एग होता है वो सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ी जीवित कोशिका के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर मीन्स व्यास जो होता है इसका वो कितना होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। एसिटाबुलेरिया जो है वो क्या है, एक समुद्री एल्गी होती है हरे रंग की। तो ये कैसी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी मेज़र की जाती है, 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ सम अदर इम्पॉर्टेंट सेल्स इज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ और सेल्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो देखो, आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्क शेप्ड कॉन्केव सेल्स दैट मेजर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। यानी ह्यूमन बीइंग्स की, मनुष्यों की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, डिस्क शेप्ड होती है, कॉन्केव सेल्स होती है, यानी कि तस्तरी नुमा होती है, और इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। किसका, ह्यूमन बीइंग्स की जो आरबीसी होती है उसका। ओके। नेक्स्ट, लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव अ डायामीटर ऑफ 20 to 30 माइक्रोमीटर। यानी लीवर और किडनी सेल्स जो होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जो लीवर और किडनी पाई जाती है उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनका डायामीटर कितना होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। स्ट्रेटेड मसल सेल्स में मेजर 1 to 40 mm इन लेंथ, और जो रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर के अंदर तो इनकी लेंथ कितनी मेज़र की जाती है, 1 to 40 mm, और इनका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 30 to 80 माइक्रोमीटर।
नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में कैसी होती है, साइज में स्मॉल होती है। माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ये जो माइकोप्लाज्मा होता है वो इसको क्या बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो कितना मेज़र किया गया है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ओके। 1 माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि जो 1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मिलीमीटर के 1000 पार्ट के, यानी 1/1000 मिलीमीटर या फिर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। These measurements clearly show that most of the cells are microscopic and cannot be seen with naked eyes। और ये जो मेजरमेंट है किस में है, माइक्रोन में। तो ये क्या हमें बताता है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं, यानी कि उनको केवल किससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हम डायरेक्ट आँखों से उनको नहीं देख सकते रेयरली। सम सेल्स आर एक्सेप्शनली लार्ज इन साइज, जबकि कुछ जो सेल्स होती है वो अपवाद स्वरूप क्या होती है, साइज में लार्ज होती है। द एग्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, the fibers of coir and jute are a few example of the cells which are large enough and can be seen with naked eyes। और जो कुछ सेल्स हैं जिनको जो साइज में बड़ी होती है, तो कौन कौन सी है, एग्स ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स के एग्स, रेप्टाइल्स होते हैं, और फाइबर्स ऑफ कॉयर यानी कि जूट जो होता है ना उसके जो रेशे होते हैं, तो वो भी क्या है, सेल्स कौन सी है, लार्ज साइज की होती है। तो ये ऐसी सेल्स हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। नॉट जस्ट द साइज, द सेल्स एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी इन दियर शेप ऑल्सो। तो साइज़ की ही बात नहीं, हम शेप की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो जो सेल्स होती हैं वो शेप में भी क्या करती है, डाइवर्सिटी शो करती है, यानी विविधता शो करती है। द वाइट ब्लड सेल्स मीन्स WBC और ल्यूकोसाइट्स, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हैव द यूनिक एबिलिटी टू चेंज दियर शेप, यानी कि WBC और ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो एक सेल सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा के पास एक यूनिक यानी एक स्पेशल एबिलिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है किसकी, चेंज दियर शेप, यानी ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। बट ऑल द प्लांट सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन जो सभी प्लांट सेल हैं और जो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। द शेप एंड साइज ऑफ दीज सेल्स आर डिटरमाइंड बाय दियर लोकेशन एंड ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो शेप और साइज होता है सेल्स का, तो वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, उनकी जो लोकेशन है, यानी वो किस जगह पर पाई जा रही है, एंड ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी वो कौन से ऑर्गन में पाई जा रही है, उनकी लोकेशन क्या है और वो कौन सा कार्य कर रही है, तो उस हिसाब से उनकी शेप और साइज को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी फ्लैट टाइल लाइक, यानी यहाँ पर कुछ शेप और साइज के दिए हुए हैं कि कौन सी सेल कौन से साइज़ की होती है। तो देखो यहाँ पर दे मे बी फ्लैट टाइल लाइक, यानी बिल्कुल फ्लैट टाइल के जैसे कि संरचना होती है, तो कौन किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ माउथ, यानी माउथ जो होता है हमारा उसमें एक एपिथेलियम पाई जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसकी साइज़ कैसी होती है, इसकी सेल की साइज़ कैसी होती है, फ्लैट होती है और टाइल के जैसे की होती है। राउंडेड और स्फेरिकल यानी गोलाकार,
तो गोलाकार कौन सी सेल होती है? एग सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगोनल, यानी बहुभुज के तरह की, कौन सी होती है? लीवर सेल कैसी होती है? पॉलीगोनल होती है। स्पिंडल शेप्ड, यानी स्पिंडल मीन्स छड़ के जैसी, छड़ाकार, तो कौन सी सेल होती है? स्पिंडल शेप स्मूथ मसल सेल्स, यानी जो हमारी जो चिकनी मांसपेशियाँ होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, तो देखो बेलनाकार कौन सी सेल होती है? स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल सेल, यानी हमारे कंकाल में जो पेशियाँ पाई जाती है ना, स्ट्रेटेड यानी कि रेखित पेशियाँ पाई जाती है, तो वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, यानी बेलनाकार होती है। नेक्स्ट क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मीन्स घनाकार, घन के जैसी, तो कौन सी सेल होती है घनाकार? जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्टमक लाइनिंग, यानी हमारा जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है और स्टमक की जो लाइनिंग होती है, यानी स्टमक की जो लाइनिंग बनी होती है ना जिन सेल्स से, तो वो कौन सी होती है? क्यूबॉइडल सेल्स होती है। और टैडपोल लाइक, जो मेंढक होता है ना, तो उसका लार्वा जो होता है ना उसको टैडपोल बोला जाता है, जिसमें पूंछ पाई जाती है, तो यानी टैडपोल के जैसे की होती है कौन सी सेल? स्पर्म सेल, यानी शुक्राणु कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट, द रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, यानी जो ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, तो कैसी होती है? डिस्क लाइक बाइकॉन्केव, यानी द्विअवतली तस्तरी नुमा होती है। ऑस्टियोसाइट्स और बोन सेल्स हैव मेनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एंड देयरफॉर अपीयर स्टिलेट और स्टार शेप, यानी कि ऑस्टियोसाइट किसको बोला जाता है? जो बोन सेल्स होती है ना, यानी बोन्स में जो सेल्स पाई जाती है उनको ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, और इसका जो बोन्स की हम स्टडी करते हैं ना उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। तो जो बोन सेल्स होती हैं उनमें जो बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस चलते हैं, जिसकी वजह से ये कैसी दिखाई देती है? स्टार शेप्ड, यानी कि तारे के जैसी दिखाई देती है। लाइक वाइज अ नर्व सेल हैज़ मेनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, और जो ये ऑस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स होती हैं जिनमें नर्व सेल की तरह साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस चलते हैं। दीज प्रोसेसेस और एक्सटेंशंस ऑफ द सेल्स इनेबल इट टू मेक कनेक्शंस विद सेवरल अदर नर्व सेल, यानी ये जो प्रोसेसेस चलते हैं इनमें, तो जिसकी वजह से क्या होता है? टू मेक कनेक्शन विद सेवरल अदर नर्व सेल, जिसकी वजह से दूसरी जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनसे ये क्या करती है? कनेक्ट हो जाती है और एक्सटेंशन यानी अपने आप को विस्तारित करती है। इट मीन्स दैट द सेल्स डिफ्रेंशिएट और टेक यूनिक शेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और इसका मतलब क्या है? जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होके यानी विभाजित होके क्या करती हैं? एक यूनिक शेप यानी कि एक विशेष आकृति ग्रहण करती है, और क्या करती है? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी एक विशेष कार्य को पूरा करती है। द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की जो सेल्स होती हैं, यानी किसी भी विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं, उनकी जो साइज़ होती है वो कैसी होती है? एकदम कांस्टेंट होती है, यानी स्थिर होती है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करती है? ऑर्गेनिज्म की साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट एंड दैट ऑफ अ माउस आर नॉट मच डिफरेंट इन दियर साइज, यानी कि जो किसी भी सेल की जो साइज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? उसकी जो ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ होती है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट एंड द माउस आर नॉट मच डिफरेंट इन दियर साइज, यानी कि जो एनिमल की सेल्स होती है या फिर जो माउस की सेल्स होती है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, किसमें? साइज में। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है? द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स इट हैज़ एंड नॉट बाय द साइज ऑफ द सेल्स इट इज मेड अप ऑफ,
यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ डिटरमाइन की जाती है यानी निर्धारित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, नंबर ऑफ सेल्स इट हैज़, यानी कि उसमें कितने सेल्स पाई जाती है, यानी सेल्स की कितनी संख्या उसमें पाई जा रही है, इससे डिटरमाइन होती है, ना कि साइज ऑफ द, नॉट बाय द साइज ऑफ सेल्स, यानी उसमें जो पाई जा रही है सेल्स उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उसका शेप और साइज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते, किससे करते हैं, कितने नंबर में उसमें सेल्स पाई जा रही है उससे उसकी साइज़ डिसाइड की जाती है। ओके, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन इन्फेंट एंड एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट बट द साइज ऑफ सेल्स दे हैव इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी जो एक ह्यूमन इन्फेंट होता है, यानी इन्फेंट मतलब शिशु, यानी जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, जस्ट पैदा होने के बाद जो होता है उसको शिशु बोला जाता है, और जो अंदर पेट के अंदर होता है उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण बोला जाता है, और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको फिर चाइल्ड बोल देते हैं हम। तो जो इन्फेंट होता है उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती है और जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होती है, यानी संख्या में अलग अलग होती है, पर जो उनका साइज होता है सेल्स का वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, यानी लगभग समान होता है। इन द फिगर गिवन हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर शोवन, यहाँ पर कुछ फिगर्स यानी डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो उनमें कुछ सेल्स दी हुई है हमें जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल यानी कि जो चिकनी मांसपेशियाँ होती है हमारी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, यानी छड़ के जैसी होती है, दिखा रहे हैं ना यहाँ पे इसका जो शेप है कैसा है, स्पिंडल शेप है। नेक्स्ट है ब्लड सेल, तो ब्लड सेल कैसी होती है, डिस्क लाइक होती है, यानी तस्तरी नुमा होती है। नर्व सेल, ये रही नर्व सेल इस तरह की होती है, सबसे बड़ी सेल होती है नर्व सेल। और ओवम यानी कि अंडाणु इस तरह का होता है ओवम सेल। और स्पर्म टेडपोल के जैसा होता है, जो मेंढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल बोला जाता है। तो टेडपोल के लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पर्म